और भी हम आपको लेकर चलते हैं मुरादाबाद जनपद के मोड़ापाड़ा थाना परिसर में आज सीओ हाईवे और एसडीएम प्रशांत तिवारी व थाना अध्यक्ष हिमांशु चौहान ने क्षेत्र के सभी ताजियेदारों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें पहुंचे सभी ताजियेदारों के आगामी मुहर्रम के त्यौहार को लेकर वार्ता की और शांति व्यवस्था के रूप में मुहर्रम के त्यौहार को मनाने की एसडीएम और सीओ हाईवे ने अपील की। मीटिंग में पहुंचे सभी ने अपने विचार रखे और प्रशासन से शांति व्यवस्था के रूप में मुहर्रम के त्यौहार को मनाने की बात कही। वहीं एसडीएम और सीओ हाईवे का कहना है कि कोई भी व्यक्ति त्योहार के दिन उत्पात न मचाए, यदि ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह त्योहार मनाते चले आ रहे हैं उसी तरह से इस मुहर्रम के त्योहार को भी शांति व्यवस्था के साथ मनाएं और देश में अमन और शांति का संदेश दें। आईना सच के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मेहंदी बोलते हैं। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बस यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो यही दो चार चीज़ें हैं। एक तो जो रास्ता हो, जिस रास्ते से ये पारंपरिक गुजर रहा है उसी रास्ते से ये गुजरे। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जो आपका ताजिए की ऊंचाई है वो निर्धारित है, उससे आपको सबको पता है कितनी है। जिसको ना पता हो एक बार वो पूछ ले, जान ले। वैसे पता सबको है, लिखा यहाँ भी है ना। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि उसमें 2 इंच और आप आधा फुट और उससे नहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कि 6 पे 6.5 हो गया या 5.5 रह गया, उससे बहुत ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन दिक्कत तब होती है कि जब है 5 का और फिर 7 का हो गया, 8 का हो गया, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर वो अलग दिखने लगता है। तो अंतर भी वो हो जो आँखों से महसूस ना हो, तब चीज़ें चल जाती हैं। लेकिन अगर अंतर ऐसा होगा जो आँखों से दिखेगा भी और महसूस भी होगा तो वहाँ दिक्कतें आती हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि जो निर्धारित ऊंचाई है उसी ऊंचाई के अनुरूप आप लोग ताजिए तैयार कराएं, क्योंकि ताजिए तैयार होने शुरू हो गए हैं। ऐसा ना हो कि फिर ताजिया आप बड़ा छोटा करा लें और फिर उसको छोटा कराया जाए तो उसमें खामखा आप लोगों की मेहनत लगे और जो पैसा लगता है उसको लगने में वो बर्बाद हो। तो इस तरीके के ना करें। सर, मोंडा पांडे ब्लॉक परिसर में आज आगामी मुहर्रम के त्यौहार को लेकर के मीटिंग का आयोजन किया गया है। कितने ताजियेदार यहाँ पे उपस्थित हुए थे और क्या उन लोगों को हिदायत दी गई है और क्या इसका उद्देश्य था? मैं देखिए, थाना मोंडा पांडे पर हमारे और सीओ हाईवे महोदय द्वारा यहाँ पे आज विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए ताजियेदारों की बैठक ली गई है। पीस कमेटी की एक तरीके की बैठक, इसमें अन्य क्षेत्रों के संभ्रांत लोग भी शामिल हो गए हैं। यहाँ पे 4 बड़े जो करबले हैं जहाँ पे ताजिया वापस रखा जाता है, वहाँ मेला लगता है। त्यौहार रजिस्टर का आकलन किया गया, अपनी विगत घटनाएं कहाँ हुई हैं, क्या क्या हमारे यहाँ से संवेदनशीलता बरती जानी है, शासन प्रशासन के क्या दिशा निर्देश हैं वो लोगों को अवगत कराया गया है। कुछ जगहों पे हम लोग संयुक्त भ्रमण करेंगे, लोगों ने अपनी बातें बताई हैं ताजिए की हाइट को लेकर के, लंबाई चौड़ाई, परंपरागत जुलूस मार्ग को लेकर के, इस सब के बारे में सबको बाकायदा विस्तार से जानकारी दी गई है। उनकी समस्या को भी ध्यानपूर्वक सुना गया। सर, जो ताजियेदार यहाँ पे उपस्थित हुए थे किस तरीके की हिदायत दी है और किस तरीके से शांति व्यवस्था इन लोगों को बनाने की प्रशासन की तरफ से अलर्ट किया गया है? जानते ही हैं कि जो भी त्यौहार है वो शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने परंपरागत रूप से मनाया जाए। शासन प्रशासन के इस संबंध में कड़े दिशा निर्देश हैं। त्यौहार जो है वो शासन के मंशानुरूप जो परंपरागत रूप से, जैसे कोई जुलूस निकलना है तो परंपरागत रास्ते से निकले, जो हाइट है ताजियों की वो परंपरागत रूप से रहे, उसकी कोई अनावश्यक बढ़ाई न जाए। कहीं पे यदि कोई इशू आता है या पुराना कोई त्यौहार रजिस्टर के हिसाब से हम लोगों ने देखा विवाद है या उसके अलावा भी कोई ऐसा विवाद जो लोगों के संज्ञान में है वो हमें बता सकते हैं। कुछ लोगों ने अपनी समस्याएं यहाँ पे बताई, जिसका हम लोग वहाँ पर संयुक्त रूप से भ्रमण करेंगे। और बाकी त्यौहार किस तरीके से मनाना है, कोई अस्स का प्रदर्शन नहीं करना है और धर्मों लोगों के त्यौहार भी हैं तो सबको एक साथ मिलकर के रहना, आपसे सामंजस्य के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार बनाने की सबको जानकारी दी गई है। ठीक है।